एपीजे अब्दुल कलाम जी के कुछ दिलचस्प बातें। आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और केवल उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ देने की साजिश करता है जो सपने देखते हैं और काम करते हैं। तब तक लड़ना बंद न करें जब तक कि आप अपने नियत स्थान पर न पहुंच जाएं, अर्थात आप अद्वितीय हैं। जीवन में एक लक्ष्य रखें, लगातार ज्ञान प्राप्त करें, कड़ी मेहनत करें और महान जीवन को साकार करने के लिए दृढ़ता रखें। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें। इससे पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपने देखना होगा। आइए हम अपने आज का बलिदान दें ताकि हमारे बच्चों को बेहतर कल मिल सके। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य रखें। विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है, हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपनी कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए ये आवश्यक हैं। यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और सुंदर दिमागों का देश बनना है तो मुझे दृढ़ता से लगता है कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो बदलाव ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और गुरु। मेरा संदेश विशेषकर युवाओं के लिए है कि अलग ढंग से सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनछुए रास्ते पर चलने का साहस रखें, असंभव की खोज करने का साहस रखें और समस्याओं पर विजय पाकर सफल हों। ये महान गुण हैं जिन पर उन्हें काम करना चाहिए। ये युवाओं के लिए मेरा संदेश है। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। जहाँ हृदय में धार्मिकता है वहाँ चरित्र में सुंदरता है। जब चरित्र में सुंदरता होती है तो घर में सद्भाव रहता है। जब घर में सद्भाव होता है तो राष्ट्र में व्यवस्था होती है। जब राष्ट्र में व्यवस्था होती है तो विश्व में शांति होती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और समस्या को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। पक्षी अपने जीवन और अपनी प्रेरणा से संचालित होता है। शिक्षा का उद्देश्य कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है। प्रबुद्ध इंसानों का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ निष्ठावान होना होगा। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखेंगे तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। महान स्वप्न देखने वालों के महान सपने हमेशा सफल होते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक बड़ा लक्ष्य रखना, ज्ञान प्राप्त करना, कड़ी मेहनत और दृढ़ता, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ईश्वर, हमारे निर्माता, ने हमारे मन और व्यक्तित्व में महान क्षमता संग्रहित की है। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को खोजने और विकसित करने में मदद करती है। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से उत्पन्न होती हैं? ये कभी न खत्म होने वाले लालच से आता है। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज की लड़ाई इस लालच के खिलाफ लड़नी होगी और इसकी जगह मैं क्या दे सकता हूं की भावना लानी होगी। युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। शीर्ष पर चढ़ने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या आपके करियर की चोटी हो। आप देखिए, भगवान केवल उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। वह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। एक शिक्षक के पास रचनात्मक दिमाग होना चाहिए। मुझे एक नेता को परिभाषित करने दीजिए। उसके पास दूरदर्शिता और जुनून होना चाहिए और किसी भी समस्या से डरना नहीं चाहिए। इसके बजाय उसे पता होना चाहिए कि इसे कैसे हराना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए। जीवन एक कठिन खेल है। आप इसे केवल एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बरकरार रखकर ही जीत सकते हैं। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निकलते हैं। क्या हमें यह एहसास नहीं है कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? तेज लेकिन कृत्रिम खुशी के पीछे भागने की बजाय ठोस उपलब्धियां हासिल करने के लिए अधिक समर्पित रहें। जब हम बाधाओं से निपटते हैं तो हमें साहस और लचीलेपन के छिपे हुए भंडार मिलते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते थे कि हमारे पास हैं। और जब हमें असफलता का सामना करना पड़ता है तभी हमें एहसास होता है कि ये संसाधन हमेशा हमारे भीतर मौजूद थे। हमें केवल उन्हें ढूंढना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अद्वितीय बनने के लिए चुनौती सबसे कठिन लड़ाई लड़ना है जिसकी कोई भी कल्पना कर सकता है जब तक कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ज्यादातर गरीबी की स्थिति में है। मानव विकास में ऐसी असमानताएं, अशांति और यहाँ तक कि दुनिया के कुछ हिस्सों में हिंसा के प्राथमिक कारणों में से एक रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक उपयोग एंटीबायोटिक प्रतिरोध के प्रसार को बढ़ावा देता है। एंटीबायोटिक दवाओं का स्मार्ट उपयोग इसके प्रसार को नियंत्रित करने की कुंजी है। युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी पैदा करने वाला बनने में सक्षम बनाने की जरूरत है। रचनात्मकता भविष्य में सफलता की कुंजी है और प्राथमिक शिक्षा वह जगह है जहां शिक्षक उस स्तर पर बच्चों में रचनात्मकता ला सकते हैं। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है। ताकत ही ताकत का सम्मान करती है।